Hello, good evening. How are you? I hope you all are doing well. Yes, today we are going to start the lecture number 7 of relation. In this lecture, I discuss the types of relation. Yes, guys, this is very important lecture. In last lecture, I was discussed the two relations, word relation and universal relation. What is word relation? Phi. Phi is called word relation because phi is the subset of A cross A. Okay, what is universal relation? Universal relation, the value of A cross A is called universal relation. जब भी आपको A cross A की वैल्यू दिख जाए तो उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकते हो बिकॉज A cross A is also the subset of A cross A. Okay, because the definition of relation, all subset of A cross B is called relation from A to B. Yes, now next जो भी रिलेशन पढ़ रहे हैं पहले उनको डेफिनेशन समझेंगे, डेफिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, मैंने क्वेश्चन सेट कर रखा है वो देखेंगे, और देन एक कॉमन क्वेश्चन और देखेंगे फिर. ओके, तो थोड़ा पेशेंस रखें, वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूँ मैं. यस, थर्ड रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन इज डिनोटेड बाय आई. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू itself only. Only word is the very important, so I highlight this word only. Okay guys, only it means, देखो एग्जाम्पल 1 2 3 4, then it is identity relation. Okay, ये as it is आपको नोटबुक में राइट करना है. Okay, now example, if any set contain the value 1 2 3 4 in which relation R is defined from A to A like this, A comma B, such that A divided by B is equal to 1. क्या रिलेशन है? A divided by A R B is equal to implies लिखते थे, याद है, धाकड़ स्टाइल. A divided by B is equal to 1. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर. तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? इसमें से कौन सी वैल्यू लाऊं? ये तो पता है, ए एंड बी बोथ आर बिलोंग्स टू ए. तो वन को किससे डिवाइड करूं कि 1 आए? तो खुद से डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, 1 2 1 तभी आएगा ना. 3 4 4. अब डेफिनेशन पढ़ो. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली. 1 1 2 2 3 3 4 4. देन रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशंस. ओके गाइस, ये दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन. यस, आंसर. ओके, अभी एग्जांपल और देखेंगे अपन. यस, इसमें चलो पहले नेक्स्ट पढ़ लेते हैं. इन दोनों का कॉमन एग्जांपल देखेंगे. रिफ्लेक्सिव. कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में, पहले ही बोल देता हूँ. ओके, पहले रिफ्लेक्सिव नोट करें. डेफिनेशन क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू ए, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. ओनली नहीं आएगा इस, ये ओनली वर्ड नहीं आएगा. मैंने लिख के काटा है बिकॉज उसमें ओनली आ रहा था, इसमें ओनली नहीं आएगा. ओके गाइस, ये ध्यान रखें आप. देन इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशंस. एग्जांपल देखें. 1 2 3 4. ए डिवाइड बाई बी. ये डिवाइड आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ अलग से लिख दूँ. ए आर बी, ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू इंटीजर. और ए और बी की वैल्यू क्या है? बिलोंग्स टू ए. तो ए यहाँ पर वो नंबर रखना है जिसमें अदर नंबर का डिवाइड करने पर इंटीजर आए. और इंटीजर क्या होते हैं? 0. इधर तो 1 ही आएगा ना. ओके गाइस, यस, मतलब पॉजिटिव ही है इधर. तो आर फाइंड करना है. एक बार आर फाइंड करके बताओ.
डायरेक्ट, बिकॉज यहाँ पर कुछ ही एलिमेंट है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो 1 किससे डिवाइड हो कि इंटीजर आए, खुद का खुद से 1/1, राइट। तो ये तो आएंगे ना, इंटीजर आ रहे हैं ये तो आएंगे। अब देखो 1 में और किसी का डिवाइड करोगे तो इंटीजर नहीं आएगा। 1/2 इंटीजर नहीं होता है, 1/3 इंटीजर नहीं होता है, 1/4 इंटीजर नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट 2 में किसका डिवाइड करूँ कि इंटीजर आए, यही कह रहा है ना क्वेश्चन। तो 2 इसमें से सोचना है, ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच रहे हो मुँह उठा के। इसमें इस सेट के एलिमेंट को ही सोचना है। 2,1 2,4 आएगा क्या? नहीं, वो तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा ना। 2/4 1/2 नॉट इंटीजर। तो नेक्स्ट आगे बढ़ो। 3 को किससे डिवाइड करेंगे? 1 से, तो 3 आ जाएगा और कुछ नहीं। नाउ नेक्स्ट 4 को भी 1 से डिवाइड कर लो, एंड 4 इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2, देन गेट इंटीजर 4/2 2। ओके, बस और कुछ नहीं। तो ये हो गया R। तो ये क्वेश्चन तो अपन पहले भी कर रहे थे। अब इसका नाम दे दिया है। क्या नाम दिया? दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। वाई? बिकॉज इसके जो ए के जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेट है। मतलब ओनली नहीं है बस, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब क्या है? अब आइडेंटिटी और इसमें डिफरेंस समझना। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसे? रिफ्लेक्सिव की जब भी पता करो, ध्यान से सुनना मेरी बात, रिफ्लेक्सिव का जब भी पता करो तो आइडेंटिटी रिलेशन वाले एलिमेंट तो होने ही चाहिए, ये मस्ट है। ये हो नहीं हो उसका कोई दिक्कत नहीं है, ये होता है रिफ्लेक्सिव। ओके, बट आइडेंटिटी रिलेशन में खाली यही होना चाहिए, ओनली। अब समझ में आएगा ना, ओनली और नॉट ओनली। आइडेंटिटी इट मीन्स यही होना चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक देखो इसमें देखते हैं और 1 2 3 ये कोई रिलेशन लिखा हुआ है R1। तो R1, अब दोनों मतलब मैंने कहा ना कॉमन क्वेश्चन करेंगे, तो अब कॉमन क्वेश्चन हो रहा है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव के बारे में। आइडेंटिटी में क्या पढ़ा? 1 2 3, तो ये खुद रिलेटेड हो सकते हैं और अदर एलिमेंट नहीं आएंगे यार। तो 1 1 1 2 2 3 ऐसा कुछ आ नहीं रहा। एक तीसरा और लिख देता हूँ मैं, R3 1 1 2 2 ओके, और 3 3। तो दिस रिलेशन इज आइडेंटिटी। ओके, क्या ये आइडेंटिटी है? ये आइडेंटिटी है? नहीं है, बिकॉज 1 2 और आ गया, तो नॉट आइडेंटिटी। खुद का ओनली वर्ड आ रहा था कि नहीं आ रहा था? तो बस खुद से रिलेटेड हो सकते हैं आइडेंटिटी में, बट ये रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी वाली वैल्यू तो आनी चाहिए, फिर एक्स्ट्रा और आ सकते हैं। अब एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि इसमें जो एलिमेंट ये नहीं है वो आ गया। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने अभी ये बोला कि रिफ्लेक्सिव लाना है तो ये एलिमेंट तो होने चाहिए आइडेंटिटी वाले। अब कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट हो सकते हैं। अब एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि आप 5 लिख रहे हो, 5 कहाँ है? 5 तो एलिमेंट ही नहीं है ए में, तो ये तो क्या होगा? नॉट आइडेंटिटी तो वैसे ही नहीं होना था क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट यहाँ से आने शुरू हो गए, एंड नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी नहीं है। ओके, नाउ हाँ, ये आइडेंटिटी है और रिफ्लेक्सिव भी है, बाकी हो या नहीं हो चलेगा, लेकिन ये तो रिफ्लेक्सिव में आइडेंटिटी वाले तो होने ही चाहिए। एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो रिफ्लेक्सिव हो सकता है, बट आइडेंटिटी नहीं होगा। सिंपल सी बात है यार, ठीक है। नाउ सेकंड को चेक करें। 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 आ रहे ना, ये तो ये है, ये अवेलेबल है, इट मीन्स रिफ्लेक्सिव है। क्या आइडेंटिटी है?
रिफ्लेक्सिव है बट नॉट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्यों नहीं है? क्योंकि 1,2 आ गया, 2,1 आ गया। ओके, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो ये तो सेम बात हो गई, रिफ्लेक्सिव है, तो ये तो सेम ही हो गया। ओके गाइस, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक नॉट आइडेंटिटी, एक रिफ्लेक्सिव, एक आइडेंटिटी, एक रिफ्लेक्सिव, दोनों रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो गया, और एक नॉट आइडेंटिटी, सारे हो गए एग्जाम्पल। ओके, तो एक नोट होना चाहिए, नोट every identity relation is reflexive but every reflexive relation is not a identity relations। सारे आइडेंटिटी क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव होते हैं, बट सारे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी नहीं होते हैं। अभी आपने देखा एग्जांपल में, ये रिफ्लेक्सिव था, नॉट आइडेंटिटी, ये नॉट रिफ्लेक्सिव तो नॉट आइडेंटिटी। सारे रिफ्लेक्सिव हो तो जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी होगा, रिफ्लेक्सिव है तो नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव है तो नॉट आइडेंटिटी हो गई। वो तो ध्यान रखना है, रिफ्लेक्सिव है तो आइडेंटिटी हो भी सकता है, ओके, और नहीं भी हो सकता है। ओके गाइस, तो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशंस। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट, सिमेट्रिक। अच्छा, एक क्वेश्चन हो रहे, द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑन एस। तो ये पता लगाना है। अब देखो, आइडेंटिटी भूल जाओ, आइडेंटिटी अपने सिलेबस में नहीं है, बोर्ड में नहीं है, मतलब फाउंडेशन में तो हो सकता है आ जाए का क्वेश्चंस, बट मेन तो क्या है? रिफ्लेक्सिव, और दो और है अभी, वो मेन है। तो पता लगाना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, और नॉट। कैसे पता लगाएं रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है? तो इसलिए पहले मैं आपको एक चीज़ और पढ़ा दूँ। ये नोट हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अनदर डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव, अनदर डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव। yes, if any relation R is said to be, if relation R is said to be reflexive, ऐसे लिखो, relations, relation R is said to be reflexive if and only if, है ना, A belongs to R for every A belongs to A। ये डेफिनेशन है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, A for every A belongs to A। वही चीज़ है, एवरी एलिमेंट ऑफ A रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली नहीं आएगा। तो B नहीं बोलना है, B की जगह क्या पुट करना है? A, और फिर वो देखिए कि वो रिलेशन हो सकता है नहीं हो सकता है, खुद का खुद से रिलेशन हो सकता है नहीं हो सकता है, देन दिस रिलेशन इज, देन दैट रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये डेफिनेशन ध्यान रखना आप। ओके, अब कभी पता करना हो तो क्या होगा, देखो थोड़ा मैं एक सिंटेक्स, थर्ड पॉइंट समझो क्या होगा। ARB गिवन होगा, रिलेशन बिटवीन A एंड B गिवन होगा, ये गिवन होगा। तो रिफ्लेक्सिव, हाउ टू आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। तो क्या करना गाइस, ARA की वैल्यू फाइंड करना। ARA कैसे फाइंड करोगे? जो B होगा ना, उसमें क्या रिप्लेस कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ। कैसे फाइंड करोगे? बाय रिप्लेसिंग B as A।
बी को ए की जगह रिप्लेस कर दो, ओके तो फिर क्या होगा, ए आर ए की वैल्यू आ जाएगा। देन गेट रिलेशन इज एग्जिस्ट और नॉट, देन यू थिंक, तो फिर आपको सोचना है जो भी रिलेशन आया वो ए से ए में होगा या नहीं होगा, ओके तो ऐसे क्वेश्चन है ये। देखो x इज डिविजिबल बाय y, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले कुछ दिमाग नहीं लगाऊंगा, पहले ये लिख दो क्वेश्चन क्या है, x इज डिविजिबल बाय y, x इज डिविजिबल बाय y, ये तो गिवन है, and x and y are belong from n, ओके तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है, देखो ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अभी आज तो हो सकता नहीं आए, तो क्या पुट करना है, x, ये इंपॉर्टेंट है, y की जगह क्या रिप्लेस करना है, x। नाउ इस क्वेश्चन में भी y की जगह x बोलो, इज डिविजिबल बाय x। अब सोचो ये चीज़ दुनिया में हो सकती है, ये चीज़ आपकी मैथ्स की दुनिया में हो सकती है, x इज डिविजिबल बाय x, यस ट्रू, ओके सो r इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या तो क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा, कौन से फॉर्म में अभी पढ़ा है ना मैंने, ये चेक वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, या फिर इसमें आएगा, आईआईटी की बोल रहा हूँ, 12th की भी बोल रहा हूँ, 12th में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म आइदर रोस्टर फॉर्म, ओके तो ये तरीका जो मैंने बोला है ना ये इंपॉर्टेंट है, y की जगह क्या लाना है, x, फिर वो देखो कि दिस इज ट्रू और फॉल्स, फॉल्स है वो रिलेशन हो ही नहीं सकता है, तो फिर आप r इज नॉट रिफ्लेक्सिव बोल दो, क्लियर, ओके ज़बरदस्त है ये चीज़। नेक्स्ट relation is symmetric relation. What is symmetric relation? A relation R is said to be a symmetric if and only if A are B, then B are A, then R is symmetric relations. इस चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एज इट इज़ नोटबुक में नोट कर लेना है, A R B, इसको ऐसे पढ़ो आप, बस इतना सा पढ़ लो, ये डेफिनेशन है, A R B implies B R A for all A, B belongs to A, एलिमेंट A के हर एक एलिमेंट सेट A के हर एक एलिमेंट के लिए A R B और उसका उल्टा रिलेशन भी बन सकता है क्या, तो वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं, तो डेफिनेशन हो गई, बस इतना सा ध्यान रखो, ओके डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक, definition of symmetric or symmetric होगा ये, yes example 1 2 3 4 then find the value of r, तो r देखो 1 पुट करोगे तब भी a प्लस बी से देखो 1 r कैसे फाइंड करोगे, खुद का खुद वाला एलिमेंट भी ले सकते हो, ओके अरे r क्या है, डिपेंड फ्रॉम a टू a, तो 1 + 1 भी आ सकता है, 1 + 1 2 < 5, यस करेक्ट, तो कल पढ़े थे अपन ने है ना, 1 का और 2 से रिलेशन हो सकता है, 1 का 3 से हो सकता है, 1 का 4 से हो सकता है क्या, नहीं होगा, क्यों, 1 + 5 5 नॉट < 5, तो रिजेक्ट, अब 2 का 2 से हो सकता है, बिल्कुल 2 का 2, अब 2 का 1 से भी हो सकता है, बिल्कुल 2 + 3 2 प्लस, अब 2 3 नहीं हो सकता बिकॉज 5 हो जाएगा, 2 4 भी नहीं होगा, अब 3 देखो 3 का 3 से होगा, नहीं होगा बिकॉज 3 + 3 6 हो गया, तो 6 नॉट < 5,
तो 3,1 होगा, 4 हो गया ना, 3,1 तो 3,2 ये भी नहीं होगा, 3,4 भी नहीं होगा, 3,3 हो गया, 3,3 भी नहीं होगा, तो अब क्या बचा 4 का किसी से रिलेशन नहीं होगा, 4,4 भी नहीं होगा। यस, यही वैल्यू हो सकती है बस। अब पता लगाओ दिस इज सिमेट्रिक और नॉट। 1,1 ए आर बी सबके लिए पता लगाना होता है, ए आर बी तो बी आर ए खुद ही हो गया। 1,2 1R2 1,2 इसमें है तो 2,1 है यस, तो ये हो गया। 1,3 तो 3,1 है, 2,2 ये खुद ही हो गया, तो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशंस, ये होता है। ठीक है, और मैं चीज़ें समझाऊँ मैं आपको, इसमें देखो। अच्छा, एक नोट याद कर लेना, नोट क्या है, फाई एंड यूनिवर्सल रिलेशन, find and universal relation is always है सिमेट्रिक। फाई आ जाए तो हमेशा सिमेट्रिक होता है। देखो एग्जांपल 1 2 3 1 ए आर बी बी आर ए है ना, 1,2 है तो 2,1 भी है, सो दिस इज सिमेट्रिक। ओके, 1 2 2 1 है, 2 2 ये खुद हो गया, ए आर बी 1 1 ये खुद भी हो गया, तो ये भी सिमेट्रिक है। 1 1 ए आर बी तो बी आर ए ये खुद ही हो गया, ए आर बी तो बी आर ए खुद ही हो गया। 1,2 तो ये नॉट सिमेट्रिक, वाई? बिकॉज सिंस 2,1 डज नॉट लाइज इन R3। ओके, ये R3 में नहीं है, 2,1 होना चाहिए। फोर्थ, मान लो ऐसे हो तो 1,2 तो 2,1 का है तो नॉट सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि 2,1 नॉट बिलोंग्स टू R4। फिफ्थ, मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए फाई, तो फाई इज ऑलवेज सिमेट्रिक, ये मैंने नोट में लिखवाया अभी। ओके, और कभी ऐसे ये लिखा हुआ है, जैसे मान लो ओके 1,1 2,2 2,1 2,3 3,1 3,2, ये मैंने क्या लिखा है, ये सॉरी स्मॉल ब्रैकेट है, यस जस्ट अ मिनट। 1,1 1,2 1,3 1,2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3। एक बात बताओ, नंबर ऑफ सबसेट ए इन ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट कितने होंगे? 3 × 3 9 ए क्रॉस ए के सबसेट 9 होंगे। बट मैं ये पूछ रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए कितने होंगे? 3 × 3 9 होंगे। तो देखो ये 9 एलिमेंट है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो दिस कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। बोला था मैंने ये यूनिवर्सल है, ए क्रॉस ए की वैल्यू यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगी। नाउ अभी नोट में क्या लिखा है? यूनिवर्सल रिलेशन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। चलो फिर भी चेक कर लो, ए आर बी तो बी आर ए ये खुद ही हो गया। 1,2 तो 2,1 है क्या? ये रहा। 1,3 3,1 है, ये ए आर बी आर ए खुद ही हो गए। 2,2 तो 2,2 खुद ही हो गया, इसका उल्टा है ना। 2,3 तो 3,2 है, ये तो पहले आ गया था। ओके, तो दिस इज ए सिमेट्रिक, दिस
इज ए सिमेट्रिक। ओके गाइस, तो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। रोस्टर फॉर्म पता लगाना है ARB BRA, ओके। बट एक ये होता है जो भी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया, ये आपको या तो फाइंड करके पता करो या वैसे ही पता करेंगे जैसे अपन रिफ्लेक्सिव में पता कर रहे थे। रिफ्लेक्सिव में देखो अपन ने R फाइंड नहीं किया था, कहाँ फाइंड किया, क्या रिप्लेस कर दिया, Y की जगह X रिप्लेस कर दिया, फिर उसके बारे में सोचा कि दिस स्टेटमेंट, दिस रिलेशन इज एग्जिस्ट और नॉट, ओके। तो ऐसे कुछ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब मज़ेदार बात है, अब ध्यान से सुनना। क्या करोगे आप, हाउ टू आइडेंटिफाई the symmetric relations ARB, इसकी इक्वेशन ARB, राइट इट्स वैल्यू, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ जल्दी हो जाएगा, राइट इट्स वैल्यू, पुट इक्वेशन फर्स्ट। BRA, इसकी वैल्यू आप लिखोगे, राइट इट्स वैल्यू बाय इंटरचेंजिंग A एंड B। अब इसकी वैल्यू से क्या लिख लेंगे, इसकी वैल्यू तो गिवन होगी ना, और अब इसमें क्या करोगे, जहाँ A और B लिख रखा होगा वहाँ B और A को इंटरचेंज कर लेना। जैसे A ब्रदर ऑफ B, तो B ब्रदर ऑफ A कर लोगे। फिर आप देखोगे दिस इज एग्जिस्ट और नॉट, मतलब दोनों इक्वल है या दीज आर इक्वल और नॉट। तो कल पता करेंगे इसके और क्वेश्चन करेंगे, ओके। अगर ये इक्वल है, पॉसिबल है तो सिमेट्रिक है, नहीं है तो नॉट सिमेट्रिक। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।